कुरान मजीद फुरकान हमीद के 15वें पारे के शुरू में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने खास बंदे को मस्जिद हराम से, जिसने रात के थोड़े से हिस्से में अपने खास बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई। रब ने फरमाया अपने खास बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई। सफर नहीं, सफर तो आदमी कभी कभी मजबूरी में भी करता है, लेकिन मुस्तफ़ा को रब ने सफर नहीं सैर कराई। सैर ना होती है आदमी घूमने के लिए जाता है, खुशहाली के साथ जाता है, दिल जमई के साथ जाता है। जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दुश्वारियां परेशानियों का सामना किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े रंजीदा हुए, तो रब ने अपने महबूब को इरशाद फरमाया, महबूब परेशान ना हो, मेरे महबूब रंजीदा ना हो, गमज़दा ना हो। रब ने अपने महबूब को उन गमों को दूर करने के लिए, महबूब की परेशानियां दूर करने के लिए अपने महबूब को सैर कराई। सुभान अल्लाह। और ऐसी सैर कराई, मैं बहुत तेजी से 2-3 बातें आप हजरात को पहुंचा दूं, क्योंकि मुझे वक्त बहुत मेरे लिए कम है, बहुत तवील फहरिस्त है। इंशाअल्लाह आप बड़े बड़े, मुझे तो सुनते ही रहते हैं, बड़े बड़े खुतबा और बड़े बड़े शोरा को आप हजरात समाप्त करेंगे। और बहुत ही अहम बात यह है कि आपके सामने ये जो हस्सान भाई साहब बैठे ना, ये शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, लेकिन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो शोहरत अता फरमाई है। पूरे हिंदुस्तान के काफी तर गोशों में बड़ी अपनी खिताबत का डंका बजाए हुए। सुभान अल्लाह। अभी आप सुनेंगे ना तो इंशाअल्लाह मचलेंगे। बड़े बड़े अच्छे शेर, वो हजरत अली की शान में मन कुन तो मौला, बहुत अच्छे अच्छे शार। और वहीं पर वसीम साहब किबला बड़ी अच्छी आवाज में, कोयल जैसी आवाज में आपको बड़े बड़े अच्छे कलाम सुनाएंगे। वहीं पर मुफ्ती आसिमुल कादरी साहब किबला और उलमाए अहले सुन्नत का वो अजीम खतीब, जिसको दुनियाए सुन्नियत मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब के नाम से जानती है, वो भी आपकी समातों के हवाले थोड़ी ही देर के बाद होने वाले हैं। तो आप बड़े बड़े उम्दा उलमा से खिताब और शायरी समात करेंगे। बस मैं आप हजरात के सामने कुछ बातें पेश कर दूं। एक बात और ज़रूरी ये समात कर ले कि देखिए, आप इस बस्ती के हैं, मैं आपकी बस्ती का इमाम हूँ। इतनी मोहब्बतों का आप हजरात मुजाहिरा करें और आने वाले तमाम मेहमानों की आप नोटों से नहीं बल्कि होठों से दाद देते रहें, ताकि यहाँ से जाने के बाद किसी के दिल में ये एहसास ना हो कि एजाज नगर गोटिया के अंदर गए तो वहाँ के लोगों ने कई दिल जमीन से समात नहीं किया, या ये एहसास ना हो कि जाना वहाँ पर ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। चाहे भले ही कि जितनी देर के लिए आप हजरात बैठे, बस लोगों का, पढ़ने वालों का आप हजरात हौसला अफजाई करते रहें। इंशाअल्लाह नोटों की जरूरत नहीं है, बस होठों की जरूरत है। आप हजरात होठों से हौसला अफजाई करते रहें तो पढ़ने वाले का इंशाअल्लाह दिल बाग बाग रहता है। बस अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहें और किसी भी मेहमान को मायूस ना करें, बल्कि जो भी यहाँ से जाए तो वो खुश होकर जाए, और किसी दूसरी जगह जाए तो वो दूसरी जगह उन लोगों से ये फक्र के साथ कहे कि लोगों तुम किस तरीके से समात कर रहे हो। हम बरेली के एक महल्ला एजाज नगर गोटिया में गए थे, तो वहां के लोगों ने इतनी मोहब्बतों का मुजाहिरा किया कि नोटों की तरफ ध्यान ही नहीं था, सिर्फ उनके होंठ नजर आ रहे थे, लबों से निकल रहा था सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, और बड़ी दिल जमई के साथ दाद दे रहे थे। बस उसी से हमारा दिल बाग बाग हो गया। ये आप हजरात अपने गिरहा बांध ले कि जो भी मेहमान आए उसका खैर मकदम करें और दिल जमी से समात फरमाए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, बहुत तेजी के साथ 2-3 बातें आप हजरात को बता दूं। अल्लाह ने फरमाया पाक है वो जात। ये मेराज की रात है, जो रात बड़ी बरकत वाली, अज़मत वाली, रहमत वाली, नूर वाली रात है। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों, यहाँ पर जो लोग अपने घरों में बैठकर या चौराहों पर बैठकर ये समझ रहे हैं कि हम अपने वक्त को कामयाब और कामरान कर रहे हैं, तो ये यामीन रजा मंजरी का पैगाम है। उनकी अक्लें खराब हैं, उनकी मतें मारी गई हैं,
और जो उनका सोचने का नजरिया है वो बिल्कुल बातिल है, बेकार है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अजमत वाली महफिल जो हुआ करती है वो अल्लाह और उसके नेक बंदों के जिक्र की महफिल हुआ करती है। और जितना वक्त अल्लाह और उसके नेक बंदों के जिक्र में कामयाब होता है, कसम खुदा की कहीं और कामयाब नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं जो लोग यहाँ पर हाजिर हैं वो किस्मत के सिकंदर हैं, क्योंकि नबी इरशाद फरमाते हैं, आका बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक इरशाद फरमाते हैं, दुरूद पाक की फजीलत में नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाई जाती है वहां पर अल्लाह के नूरानी फरिश्ते मौजूद होते हैं। और नबी इरशाद फरमाते सिर्फ फरिश्ते मौजूद नहीं होते बल्कि वो अपने नूरानी परों से महफिल में बैठने वालों को ढांप लेते, ढांप। और नबी इरशाद फरमाते सिर्फ ढांपते ही नहीं है बल्कि अपने नूरानी परों से नूर के कतरों की बारिश भी किया करते हैं। कसम खुदा की मुसलमानों कुर्बान जाएं अपने मुकद्दरों पर जिसके ऊपर उन नूर के कतरों में से कोई कतरा नहीं बल्कि कतरे की छींट भी गिर गई तो ये यानी रज़ा मंजरी दावे से कहता है उस नूर की छींट के सदक़े में दुनिया में भी कामयाब हो गए और क़यामत में भी कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान सरकार ताज शरिया हजरत अल्लामा यामीन रजा मंदरी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तो बड़ी दिलजमी और बड़े अदब और एहतराम के साथ तशरीफ रखें। ये नबी की महफिल है, अल्लाह वालों की महफिल है, अल्लाह के जिक्र की महफिल है। बड़े अदब और एहतराम से ना जाने कौन सा पल यहाँ पर बैठना कबूल हो जाए रब की बारगाह में, उसके नेक बंदों की बारगाह में, आका की बारगाह में। आज की रात बड़ी अजमत वाली, बड़ी रिफात वाली रात है। इसको अपने लिए किस्मत की बात समझे कि यहाँ पर आप हाजिर हुए हैं, क्योंकि नबी जिसको चाहते हैं उसको अपनी महफिलों में बुला लिया करते हैं। शायर कहता है ये मीलाद मुस्तफ़ा है, ये मीलाद मुस्तफ़ा है, आंखों से चल के देख। ये मीलाद मुस्तफ़ा है, आंखों से चल के देख। अरे वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के देख। वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के देख। तो जो लोग अभी तक अपने घरों पर या इधर उधर फजूलियात में बैठे हैं, अपने वक्त को जाय कर रहे हैं, वो वहां ना बैठकर अपने वक्त को नबी की महफिल में, अल्लाह और उसके नेक बंदों के जिक्र की महफिल में आकर अपने वक्त को कामयाब और कामरान करें। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया पाक है वो जात। इसी रात के मुताल्लिक से थोड़ी सी बात आपको बता दूं। पाक है वो जात जो अपने खास बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से, जिसने अपने खास बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई, और रब ने फरमाया बारकना हौलहू, उसके इर्द गिर्द यानी मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकतें रखी है। अच्छा, मस्जिद के अंदर तो बरकतें होती हैं, जो मस्जिद होती है खुदा का घर होता है, उसके अंदर बरकतें होती हैं, लेकिन रब ने फरमाया उसके यानी मस्जिद के इर्द गिर्द। क्या मतलब है? तो मुफस्सिरीन इकराम उलमा फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बहुत सारे अंबिया इकराम के मज़ार मुबारक हैं। सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा के आसपास बहुत सारे नबियों की कब्रें मुबारक हैं। सुभान अल्लाह। तो जब मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द पैगंबरों की कब्रें हैं, रब ने इरशाद फरमाया उसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। कसम खुदा की कुर्बान जाए मेरे आका के रोज़े पर, कुर्बान जाए गुंबद खजरा पर, कुर्बान जाए नबी पाक की तुरबत रहमत पर, कसम खुदा की उस अज़मत वाली तुरबत पर कुर्बान जाए जब और नबियों की कब्रों का ये हाल है। रब ने फरमाया कि हमने उस मस्जिद के आसपास बरकतें रखी हैं, तो जो नबी का मज़ार मुक़द्दस है उसके इर्द गिर्द कितनी बरकत। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को, जिब्रील अमी को फरिश्तों की जमात के साथ भेजा, जाओ मेरे महबूब को बुला कर लाओ, मैं अपना दीदार कराना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की मुसलमानों, और नबियों की तारीख को उठाकर देखो, और नबियों की अंबिया की तारीख को उठाकर देखो, तो हर नबी ने ये तमन्ना की है, मौला हम तेरा दीदार कर ले, परवरदिगार हम तुझसे शर्फ़े कलामी कर ले। रब ने अपने शर्फ़े कलामी से काफी सभी अंबिया किराम को नवाजा है, लेकिन कुर्बान जाए आमना के लाल पर, कुर्बान जाए मदीने के ताजदार पर, कुर्बान जाए दोनों आलम के
मालिक व मुख्तार पर ये नबी की शान है। और नबी अर्ज कर रहे हैं मौला अपना दीदार करा दे, लेकिन ये अमना का लाल है, ये अंबियाओं का सरदार है। जहां पर नबी अर्ज कर रहे हैं मौला हमें अपना दीदार करा दे, वहीं पर रब इरशाद फरमा रहा है जिब्रील जाओ, मेरा महबूब मक्के की गलियों में, मेरा महबूब मक्के में आराम फरमा है, जाओ उसे बुला कर लाओ, मैं अपना दीदार कराना चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। जिब्रील अमीन फरिश्तों की जमात के साथ हाजिर हुए। मैं बहुत तेजी से आप हजरात को थोड़ी कीमती बात बता दूं, बड़ी तेजी के साथ जिब्रील अमीन फरिश्तों की जमात के साथ हाजिर हुए। देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन नबियों की आंखें बंद होती हैं, दिल की आंखें खुली हुई होती हैं। हमेशा नबियों के आका के तो हमेशा नबियों के दिल जागते होते हैं। आका की आंखें बंद थी, जिब्रील फरिश्ता नबी की बारगाह में अब उठाएं तो कैसे उठाएं। सोच रहा है ये फरिश्ता कि अल्लाह का महबूब है, अगर जगाया तो हो सकता है गुस्ताखी हो सकती है। मौला अली ने अपनी नमाज कुर्बान कर दी, हजरत अबू बकर ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, सहाबा ने अपनी जिंदगी नबी के कदमों पर कुर्बान कर दी, लेकिन नबी की बारगाह में जुम्बिश भी नहीं की है। ऐ जिब्रील तुम कैसे नबी की नींद में खलल पैदा कर सकते हो। अल्लाह की बारगाह में जिब्रील फरिश्ता अर्ज करता है मौला तेरा महबूब सो रहा है, परवरदिगार ये तेरा महबूब सो रहा है, इसको कैसे बेदार किया जाए, इसको कैसे जगाया जाए, क्या आवाज दी जाए, क्या कुछ हाथ पकड़कर उठाया जाए। रब की रहमतों ने जवाब दिया नाना जिब्राइल ऐसी गुस्ताखी मत कर देना, ऐसी हरकत मत कर देना, आवाज दोगे मेरा महबूब की नींद में खलल हो गई तो गुनहगार हो सकते हो, खतावार हो सकते हो, जिब्राइल ऐसा मत करना। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं मौला फिर क्या किया जाए, तूने हुक्म दिया है महबूब को लाओ बुलाकर, फिर कैसे जगाया जाए। अल्लाह की रहमतें जवाब देती हैं जिब्राइल कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने नूर वाले होठों को, अपने नूरानी होठों को मेरे महबूब के तलबों से लगा दो, मेरे महबूब के तलबों से लगा दो। जिब्राइल जब तुम्हारे नूर वाले हो मेरे महबूब के तलबों से लगेंगे, मेरा महबूब जाग जाएगा, फिर मेरे महबूब को मेरे तलबों का दीदार कराने लाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्राइल अमीन ने महबूब को जगाया, अपने होठों को नबी के तलबों से लगाया। कुछ और भी तो कर सकते थे, आवाज भी तो दे सकते थे, किसी तरीके से उठा सकते थे, लेकिन फरिश्ता भी जानता है ये दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। अरे ये वो है जिनके सदक़े में रब ने पूरी कायनात बनाई है। बल्कि रब तो ये भी फरमाता है अगर महबूब को पैदा करना मकसद नहीं होता तो अपनी रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्राइल अमीन ने अपने लबों को नबी की तलवों से लगाया और लगाने के बाद मुस्तफा बेदार हुए, आका को ले जाया गया मस्जिद हराम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया। अब मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाने की बारी आई, तमाम अंबिया किराम मौजूद हैं, अव्वलीन और आखिरीन मौजूद हैं, तमाम नबी हैं, लेकिन जब जमात की बारी आई, मुसल्ला इमामत पर पहुंचने की बारी आई, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। कोई आदम की तरफ देख रहा है, कोई हजरत नूह की तरफ देख रहा है, कोई शीश की तरफ देख रहा है, कोई खलीलुल्लाह पैगंबर की तरफ देख रहा है, कोई ज़बीहुल्लाह की तरफ देख रहा है, लेकिन नहीं किसी की हिम्मत, किसी की जसारत नहीं हो रही है। मुसल्ला इमामत पर पहुंचे, लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले जाएं, आप मुसल्ला इमामत पर तशरीफ ले जाएं। नबी मुसल्ला इमामत पर बढ़े और नबियों की इमामत की पूरी दुनिया को रब ने ये पैगाम दे दिया है, दुनिया वालों देख लो, तुमने मेरी महबूब की असमत को नहीं जाना है, अगर नहीं जाना है तो कुरान पढ़कर देख लो। अरे जहां पर दुनिया नमाज पढ़ती है उसको इमाम कहते हैं, लेकिन जहां पर जिसके पीछे इमाम अंबिया नमाज पढ़ते हो उसको इमामुल अंबिया कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, एजाज नगर गोटिया का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा यामीन रज़ा मंजरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ तफसील अर्ज नहीं है, बहुत 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू 10 मिनट में अपनी खत्म कर रहा हूँ, तफसील नहीं, बल्कि बहुत तेजी से थोड़ी सी बात और समाप्त कर ले। अब नबी को ले जाया गया, आसमानों की सैर कराई गई। सुभान अल्लाह। रे मचल कर बोल रहे सुभान अल्लाह।
अल्लाह। सब लोग पीछे तक हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो सुभान अल्लाह भी कहते रहो यार। वो हिसाब मैं बोलता रहा हूँ, तुम खाली खामोश बैठे हो, तुम्हें तो ये समझूंगा समझ में नहीं आ रही है। और मैंने पहले ही कह दिया था कि नोटों से नहीं बल्कि होठों से अपनी दाद देते रहे। मैं तो चलो तुम्हारा यहाँ का इमाम हूँ, मुझे ना सही कुछ भी कोई बात नहीं, लेकिन इन लोगों का भरपूर ख्याल रखना है। मैंने ये कह दिया नोटों से नहीं तो ऐसा भी नहीं है बंद कर लो, दोनों काम करना, लेकिन होठों से ज्यादा दाद देना। बहरहाल मैं अपनी बात अर्ज कर रहा था, जिब्रील अमीन ने नबी को आसमानों की सैर कराई, एक आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, यहाँ तक सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। नबी ने इरशाद फरमाया जिब्राइल आगे चलो। जिब्राइल अमी अर्ज करते हैं ए मुस्तफा, अब जिब्राइल की परवाज़ आगे तक नहीं है। अब जिब्राइल ने कदम बढ़ाया तो जिब्राइल के पर झुलस जाएंगे, जिब्राइल के पर जल जाएंगे। मुस्तफा ए महबूब, अल्लाह के महबूब, जिब्राइल की परवाज़ यहीं तक है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जिब्राइल यहीं तक ठहर गए, अरे तुम्हारी परवाज़ यहाँ तक है, अरे हबीब खुदा की परवाज़ तो यहाँ से शुरू होती है। अब नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, मका से लामका से, काबा कौसैन से, यहाँ तक के आगे से भी आगे, जहाँ पर कुछ नहीं है वहां से भी आगे, सारे हिजाबात हटा दिए गए। रब से मुलाकात हुई, अल्लाह से मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब की बारगाह से तोहफे मिले, अल्लाह की बारगाह से तोहफे मिले। वो तोहफे भी बताऊंगा क्या क्या रब की बारगाह से तोहफे मिले थे। सबसे अहम और सबसे अफजल जो तोहफा अल्लाह की बारगाह से अपने महबूब को दिया गया था, मुसलमानों को कुछ और नहीं है बल्कि वो नमाज है। ये नमाज का तोहफा जो है मेराज की रात में अल्लाह ने अपने महबूब को दिया था। सबसे प्यारा तोहफा सबसे प्यारे नबी को और सबसे प्यारी उम्मत के लिए अल्लाह ने अता फरमाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों और भी तोहफे अल्लाह ने अता फरमाए थे, लेकिन नबी तशरीफ लाए, आसमान पर हजरत अंबिया इकराम से मुलाकात हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा कितनी नमाज़ें अल्लाह ने अता की हैं? फरमाया 50। कहा मेरी उम्मत तो इतनी बहुत ज्यादा उम्र थी लेकिन फिर भी उतना बोझ नहीं उठा पाई या रसूल अल्लाह, अल्लाह के महबूब आपकी उम्मत बड़ी कमजोर होगी, बड़ी ज़ईफ होगी, वो इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। या रसूल अल्लाह रब की बारगाह में जाएं और जाकर अर्ज करें मौला कुछ कम कर दे। देखें ये अंबिया है, ये नबी है, ये नबियों की जमात का एक नबी है, कह रहा है रसूल जाएं फिर से अल्लाह की बारगाह में। वो भी जानते हैं कि नबी अगर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे तो मौला रद्द नहीं फरमाएगा, अल्लाह अपने महबूब की बात को नहीं टालेगा। नबी गए, यहाँ तक के आते रहे जाते रहे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज़ें कम कराते रहे, यहाँ तक के 50 में से 5 रह गई। शायर कहता है इसी मंजर की मंजर कशी करते हुए, शायर कहता है इसी मंजर को पेश करते हुए मैं चलकर कह दे सुभान अल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। शायर कहता है जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा। नबी जब मेराज के लिए गए थे तो बुजू से लोटे से पानी गिर रहा था, कुंडी हिल रही थी, दरवाजा हरकत कर रहा था, बिस्तर गर्म था, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान की बल्कि मकान लामका और आगे से आगे भी जाकर अपने रब का दीदार करके आए मुस्तफ़ा। लेकिन अल्लाह ने उस वक्त को वहीं पर ठहरा दिया था, रब ने उस वक्त को वहीं पर मौकूफ कर दिया था। तो मुस्तफ़ा आ रहे हैं जा रहे हैं, तो शायर कहता है जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। अरे आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। अरे नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। नबी आ रहे हैं जा रहे हैं, रब की बारगाह से नमाज़ें कम हो रही हैं, यहाँ तक के 5 नमाजें रह गई। तो फिर उन्होंने नबी ने कहा, हजरत मूसा ने कहा प्यारे महबूब, अल्लाह के महबूब जाओ अभी भी
ज़्यादा हैं। नबी ने इरशाद फरमाया मुझे हया आती है अब रब की बारगाह में जाते हुए, मुझे हया आती है अब मैं नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में ख्याल कर रहे थे, मौला 50 की जगह 5 है, सवाब कम हो गया। रब की बारगाह से निदाए महबूब, घबराने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो 50 अता की थी, अगर तुम्हारा महबूब बंदा, अगर तुमसे मोहब्बत करने वाला बंदा इन 5 को अल्लाह की खुशनूदी के लिए तुम्हारी मोहब्बत के साथ अगर अदा करेगा तो रब उसको 5 में 50 का सवाब अता फरमा देगा। क्या बात है, वाह वाह। तो ये मेराज का तोहफा नमाज। दूसरा एक मुस्तफ़ा जान रहमत जुब्बा शरीफ लेकर आए थे। बाज़ मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह की जानिब से अता हुआ था। बाज़ कहते हैं कि जन्नत की हूर और फरिश्तों ने मिलकर महबूब को अता किया था। बाज़ मुफस्सिरीन और भी कुछ बयान फरमाते हैं। एक जुब्बा शरीफ अता हुआ था और एक सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ भी अल्लाह की बारगाह से अता हुई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की बारगाह से नबी को बतौर तोहफा अता की गई थी। अल्लाह अकबर। आखिरी बात और समाअत कर लें, अल्लाह ने अपने महबूब को बहुत सारी राज और न्याज की बातें भी बताई थी। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में था, आका का दरियाए रहमत जोश में था। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि आज जो भी कुछ पूछना चाहे मैं बता सकता हूँ। ऐ आयशा, आज अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो वो ख्वाहिश बताओ, मैं पूरी कर सकता हूँ। आयशा, अगर कोई भी आज कुछ पूछना चाहे तो ये मोहम्मद उसको जरूर आज बताएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा कहती है मैं परेशान हुई कि आज नबी का दरियाए रहमत जोश पर है, मैं क्या सवाल करूं। तो कहती है मैं अपने वालिद हजरत अबू बकर के पास गई और जाने के बाद कहा ऐ मेरे बाबा जान, आज मोहम्मद अरबी ऐसा फरमा रहे हैं, कोई ऐसी गहरी बात हो आप बता दे ताकि मैं उनसे मालूम कर सकूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत नबी के आशिक सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया बेटी आयशा, अगर नबी से कुछ पूछना चाहती हो तो जाओ और जाकर कहना ऐ प्यारे अल्लाह के महबूब, अगर कुछ बताना चाहते हो तो जब मेराज के लिए गए थे अल्लाह ने जो राज़ो न्यास की बातें बताई थी उसमें से कोई एक बात बता दो। ऐ महबूब, कोई एक बात वो बता दो जो राज़ो न्यास की बात थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा आती है, आने के बाद अर्ज करती है अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रब से शर्फ कलामी हुई थी, अल्लाह ने कुछ राज़ो न्यास की बातें बताई थी, उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा फरमाते हैं आयशा ये क्या पूछ रही हो, वो राज़ो न्यास की बात थी, वो पोशीदगी की बात थी। अगर मैंने वो बात बताई तो राज खुल जाएगा, लेकिन ऐ आयशा अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो मैं अपने दावे में कामयाब नहीं होऊंगा। ऐ आयशा मैं तुम्हें बताता हूँ। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया सुनो आयशा, उस रात जो अल्लाह ने मुझे राज़ो न्यास की बातें बताई थी उस एक राज़ो न्यास की बात में से एक बात ये भी है कि रब ने इरशाद फरमाया ऐ महबूब तुम्हारा कोई भी उम्मती अगर तुम्हारे उम्मतियों की मदद करेगा, उनसे दिल से मोहब्बत करेगा, अगर उनमें सुलह रहमी करेगा, अगर उनसे मोहब्बत से पेश आएगा, उनके दरमियान रिश्ते कायम करेगा, उनके दरमियान सुलह रहमी फरमाएगा तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब ये रब की रहमतें तेरे उस गुलाम को, तेरे उस उम्मती को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दी जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा ने जब इतना सुना तो खुश होकर सिद्दीक अकबर की बारगाह में पहुंची, कहा अब बाबा जान नबी ने ये राज की बात बताई है, अल्लाह ने फरमाया है अगर नबी का कोई उम्मती अगर अपने उम्मतियों के दरमियान सुलह रहमी करे, उनके दरमियान भाईचारगी उल्फत और मोहब्बत पैदा करे तो अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। सिद्दीक अकबर ने सुना तो रोने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे, अश्कबार आपकी आंखें अश्कबार हैं, ज़ारो कतार आंसू गिर रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं बाबा जान क्यों रो रहे हैं, ये तो खुशी की बात है, आप तो लोगों में सुलह रहमी करते हैं, आप तो लोगों की मदद करते हैं, आप तो लोगों के दिलों को जोड़ते हैं, आप तो गरीबों की मदद करते हैं, तो आप ये
सुनकर रो क्यों रहे हैं? तो सिद्दीक अकबर आशिक रसूल कहते हैं, ए बेटी तुमने एक पहलू सुना है, नबी ने तुम्हें एक पहलू बताया है तो तुमने एक पहलू समझा है, लेकिन ये सिद्दीक आशिक रसूल है, नबी का यार खार है, ये जानता है एक पहलू तो ये है कि लोगों के दिलों को जोड़ा, लोगों के दरमियान सुलह रहमी की तो अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन दूसरा पहलू बेटी जानती हो, दूसरा पहलू ये है कि अगर लोगों के दरमियान नाइत्तेफाकी पैदा की, अगर लोगों के दिलों को तोड़ा, अगर लोगों को सताया, अगर नबी के उम्मतियों में बेतवज्जोही और उनके दरमियान निफाक पैदा किया, उनके दरमियान फसाद झगड़े पैदा किए तो अल्लाह बेहिसाब जहन्नम में भी दाखिल कर देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, बस मैं आखिरी बात 1 मिनट की आप हजरात से कह दूं, आज अपने अपने गिरेवानों में झांक कर देखो नबी ने कैसा पैगाम दिया है, आका ने अपने उम्मतियों को जिंदगी गुजारने का कैसा पैगाम दिया है। किसी मोमिन मुसलमान के दिल को दुखाना बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। आज से सच्चे दिल से तौबा कर लो, जहां तक जिससे हो सके एक दूसरे मुसलमान भाई की मदद करेंगे, कभी किसी का दिल दुखाने तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि मुसलमानों सुनो, जिसने नबी के उम्मती का दिल दुखाया और उसका दिल दुखा, दिल टूटा, तो दुनिया की दौलतें तो मिल सकती हैं, लेकिन उसके दुखे हुए दिल पर, उसके टूटे हुए दिल से जो तुम्हें गुनाह मिलेगा उसका बदला तुम अदा नहीं कर सकते। तुमसे नबी भी नाराज होंगे और नबी नाराज हो गए तो समझ लेना दुनिया और आखिरत में सिवाय खसारे के अलावा और कुछ हाथ नहीं आने वाला है। बहरहाल मैंने जो भी कुछ कहा उसमें कोई गलती हो गई अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जा